मधुबन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। मीठी चिड़िया रोज बारिश में जाकर अपने भुट्टे बेचा करती। वो बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। भले ही उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो दूसरों को मुसीबत में बहुत मदद करती। एक दिन रोज की तरह वो भुट्टे बेचने जा रही थी। तभी बारिश बढ़ने की वजह से वो चाचा चाची के घर चली गई। अरे मीठी आओ आओ। क्या हुआ चाची, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ मीठी, बारिश की वजह से हम दोनों को सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ मुझे तो जुकाम की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही है। अरे बाप रे, आप दोनों की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आप दोनों जरा आराम करिए और बाहर भी मत जाइए। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा मीठी, हमें अनाज लाने तो बाहर जाना ही होगा। अगर ऐसे ही घर में बैठे रहे तो हम क्या खाएंगे? उसकी चिंता आप मत करिए, मैं काम से आते वक्त आपके लिए अनाज ले आऊंगी। नहीं नहीं मीठी, तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे चाची, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे मेरे लिए तो अनाज लाना ही पड़ेगा, तो मैं आपके लिए भी अनाज ले आऊंगी। शुक्रिया मीठी बेटा। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं चलती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। मीठी अपने काम पर चली गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। दिन भर बारिश में उसके सारे भुट्टे बिक गए। शाम होते ही मीठी ने अपने साथ चाचा चाची के लिए भी अनाज ले लिया और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में वो चाचा चाची को अनाज देने के लिए उनके घर चली गई। मीठी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाची, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे शुक्रिया मत कहा कीजिए। हाँ हाँ लीला, अपनी ही बेटी को कोई शुक्रिया कहता है भला? हाँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, मैं चलती हूँ, आप दोनों आराम करिए। हाँ ठीक है। मीठी अपने घर चली गई। घर जाकर उसने चिंकी को अनाज दे दिया। दोनों माँ बेटी अनाज खाकर सो गई। तभी तेज बारिश की वजह से उनके घोंसले की छत टपकने लगी। बारिश का पानी सीधा उनके घर में आने लगा। अरे माँ देखो, बारिश का पानी घोंसले में आ रहा है। अरे लगता है यहाँ से छत का हिस्सा टूट गया है। माँ, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो सारा पानी हमारे घोंसले में इकट्ठा हो जाएगा। हाँ चिंकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ करती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी छत पर जाती हूँ। नहीं माँ, आप बाहर मत जाइए, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगी। नहीं चिंकी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मीठी तेज बारिश में अपने घोंसले की छत पर चली जाती है और कुछ बड़े पत्ते ढककर छत की मरम्मत कर देती है, जिससे घोंसले में पानी आना बंद हो जाता है। माँ, आप तो बहुत भीग गई है। कोई बात नहीं, छत की मरम्मत करना बहुत ज़रूरी था। अब कम से कम फिलहाल तो इससे काम चल जाएगा। दोनों फिर से सो गई। अच्छी माँ, लगता है बारिश में भीगने की वजह से आपको जुकाम हो गया है। आज आप काम पर मत जाइए, घर पर ही आराम करिए। नहीं बेटा, काम पर तो जाना ही होगा, अनाज भी तो लाना है। चाचा चाची की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए भी अनाज लाना है। लेकिन माँ, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मीठी को अपनी कोई चिंता नहीं थी। वो अपने काम पर पहुंच गई, लेकिन वहाँ भी उसे अपने घोंसले की चिंता सता रही थी। मुझे नया घोंसला बनाना ही होगा, पता नहीं ये घोंसला कब टूट जाए। अरे लल्लू जी देखिए, कितनी तेज भयानक बारिश हो रही है। हमारे घोंसले को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लोगी। नया घोंसला तो हम बनाने से रहे। सही कहा, मैंने उस मीठी का घोंसला हड़पने का प्लान बनाया है। हमें बिना मेहनत के आलीशान घोंसला मिल जाएगा। शाम को मीठी अनाज लेकर चाचा चाची के घर चली गई। आओ आओ मीठी, अब आप दोनों की तबीयत कैसी है? अब हम एकदम ठीक हो गए हैं मीठी, अब हम खुद जाकर अनाज ला सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है।
क्या हुआ मीठी, तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो बस। मीठी ने सारी बात चाचा चाची को बता दी। क्या मतलब तुम्हें नया घोंसला ही बनाना होगा? तो मीठी तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम अपना नया घोंसला बनाओगी तब तक तुम इसी घोंसले में रहो। वैसे भी अभी हम कुछ दिनों के लिए कम्मों के घर जा रहे हैं। हाँ जी, ये अच्छा उपाय है। मीठी, तुम चिंकी को लेकर आ जाओ, हम अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है चाची, मैं चिंकी को लेकर आती हूँ। मीठी घर जाकर चिंकी को ले आती है। मीठी के जाते ही कौवे उसके घर आ जाते हैं। अरे गौरी, यहाँ तो वो मीठी दिखाई नहीं दे रही, लगता है अभी तक आई नहीं है। अच्छा हुआ, चलो चलो जल्दी से अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लेते हैं। अगर वो बाद में आ भी गई तो उसे अंदर नहीं लेंगे। दोनों मीठी के घर जाकर अंदर से दरवाज़ा लगाकर बैठ जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो घोंसला कमज़ोर हो गया है। चलो चलो हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चाचा चाची वहाँ से चले गए। चलो अब मुझे चिंकी की कोई चिंता नहीं, अब मैं जल्द ही अपना नया घोंसला बना लेती हूँ। इधर आलसी कौवे आराम से घोंसले में रह रहे थे कि तभी तेज बारिश में घोंसला हिलने लगा और पेड़ से गिरकर टूट गया। घोंसले के साथ साथ कौवों की हड्डियाँ भी टूट गई। हाय, मर गया। अरे 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 गौरी, कहाँ हो? जिंदा हो या ऊपर चली गई? जिंदा हूँ लल्लू जी। हाय रे, मेरी तो हड्डियाँ ही टूट गई। हे ऊपर वाले, कभी तो फोकट का पचने दे। मीठी ने कुछ ही दिनों में अपना हरी घास का घोंसला बना दिया, जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। जंगल में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। आसमान से काले बादल हटने का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए सारे पंछी भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सीनू, देखो देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो हम बाहर की डाली पर जाकर थोड़ा भीगते हैं। क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। जरा देखो बारिश कितनी तेज है, अगर इस बारिश में हम बह गए तो। और ऊपर से देखो आसमान में बिजली कैसे कड़क रही है। अरे सीनू, तुम भी ना बिल्कुल डरपोक हो। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे दीदी देखो ना, ये मोनू कह रहा है कि हम बारिश में भीगते हैं। अरे नहीं नहीं, बारिश में मत जाओ, माँ हमें बहुत डांटेंगी। अरे तुम दोनों ही डरपोक हो, जरा मुझे देखो, ऐसी बारिश से मैं बिल्कुल नहीं डरता। तभी आसमान में एक जोरों की बिजली कड़की। अरे बाप रे! तीनों बच्चे अपनी माँ के करीब आ गए। अरे बच्चों डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे मोनू, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? डर गए एक बिजली से? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। हाँ, अब तुम सब बातें करना बंद करो, मैं तुम सबको अनाज दे देती हूँ, तुम सब मिलकर खा लेना। ठीक है माँ। मीठी सभी को मकई के कुछ दाने दे देती है। अरे माँ, ये क्या, आज भी मकई के दाने? मुझे तो ये खाकर बोर हो गया है, मुझे तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बाहर बारिश ही इतनी हो रही है कि मैं बाहर जा ही नहीं पा रही। हाँ कोई बात नहीं माँ। मोनू, अब बारिश रुकने तक हमें यही खाना है, तुम माँ को ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है। अरे मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। माँ, खाना खाने के बाद आप हमें लोरी सुनाएंगी ना? हाँ मेरे बच्चों। बच्चों ने खाना खा लिया। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से, आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। मीठी ने अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुला दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मीठी के पास जो अनाज था वो भी खत्म हो गया। अब तो मीठी और परेशान हो गई। अरे बाप रे, अब तो घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है। पता नहीं अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं चिंकी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें क्या खिलाऊं, क्योंकि घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है।
कोई बात नहीं माँ, एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बाहर जाकर अनाज ढूंढना ही होगा। मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकती। और बारिश खत्म होने के बाद हमें हमारा पक्का घोंसला भी तो बनाना है। अरे लेकिन बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, आप बाहर कैसे जाएंगी? हाँ माँ, आप बारिश में मत जाइए। जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना, वरना बारिश में भीगकर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। मैं अभी गई और अभी आई। तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है माँ। मीठी अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भी अनाज लाने के लिए चली जाती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ माँ, अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब मुझे कोई मरा हुआ ही चूहा ला दीजिए। अरे बच्चों, लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊंगी? अरे ओ बंटी के पापा, उठिए, यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम मजे से सो रहे हो। जाइए, बच्चों के लिए कुछ शिकार लेकर आइए। अरे क्या हुआ चंदा, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दिन ब दिन तुम्हारा ये आलस बढ़ता ही जा रहा है। रोज तो शिकार मैं ही लाती हूँ, अब इस बारिश में तो कम से कम तुम शिकार लेकर आओ। क्या? अरे लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ? अगर बारिश में भीगकर मुझे जुकाम लग गया तो? और वैसे भी बारिश की वजह से कोई पंछी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं शिकार किसका करूँ? हाँ हाँ, दो, अब बारिश का बहाना दो। गर्मियों के मौसम में धूप लगती है, सर्दियों के मौसम में ठंड लगती है, इसीलिए तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे ही रोज बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है। चीली की ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ गया। बस करो भगवान, आज तुमने मुझे बहुत सुना दिया। अब तो मैं ये साबित कर रहूँगा कि मैं कितना काबिल शिकारी हूँ। तुम तो बस चूहा या खरगोश लाती हो, लेकिन मैं कोई अच्छा शिकार लेकर आऊँगा। हाँ हाँ, रहने दो, तुम बस बोल बच्चन कर सकते हो और कुछ नहीं। अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो, मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं कोई बढ़िया शिकार कर ही लौटूंगा। चील गुस्से में वहाँ से चला गया। बड़े आए शिकार करने वाले, अगर इनके भरोसे रहेंगे तो भर गया हमारा पेट। बच्चों रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ शिकार लेकर आती हूँ। क्या समझती है ये चंदा, आज मैं कोई बढ़िया शिकार ले जाऊंगा और उसका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। चील उड़ते उड़ते पंछियों के इलाके में आ गया। यहाँ मुझे कोई बढ़िया शिकार मिल सकता है। चील अपना शिकार ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते वो कम्मो बुआ के घोंसले के बाहर आ गया। वो खिड़की से अंदर देखता है। अरे वाह, इतनी मोटी चिड़िया, अगर इसका शिकार कर लिया तो चंदा की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। क्या कहा? मेरा शिकार करेगा? अरे ओ बच्चू, शायद तुझे पता नहीं, इस बुआ का शिकार करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मेरा शिकार करना इतना आसान नहीं। इतना कहकर बुआ जी कॉकरोच मारने वाली स्प्रे चील की आंखों में डाल देती है। आंखों में जलन होने की वजह से चील दर्द से चीख उठता है। अरे 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 मम्मी, मेरी आंखें जल गई रे। क्यों? आया मजा? बड़ा आया बुआ का शिकार करने वाला। चील वहाँ से भाग जाता है। उस बुढ़िया को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं बाद में मजा चखाता हूँ। तभी चील को एक पेड़ की खोंखर दिखाई दी। वो उस खोंखर के पास चला गया। चील अंदर देखता है तो उसे चिड़िया के 3 बच्चे दिखाई देते हैं। चील उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। अब आया मजा। इन बच्चों को ले जाना तो कितना आसान है। बच्चे चील को देखकर बहुत डर गए। अरे ये तो कोई शिकारी है, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इन्हें कैसे ले जाऊँ? तभी उसे वहाँ पर एक बोरी दिखाई दी। मिल गया उपाय। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही बोरी में भरकर ले जाऊंगा। चील ने तीनों बच्चों को बोरी में डाल दिया और उन्हें वहाँ से ले गया। आज तो चंदा मेरी पीठ थपथपाएगी। चील अपने घर चला जाता है। अरे चंदा, ओ भगवान, कहाँ हो? अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ गई? अरे पापा, माँ तो शिकार लाने बाहर गई है। क्या? अरे अब क्यों गई है शिकार लाने? मैंने कितनी मेहनत करके शिकार लाया है, और ये चंदा भी ना। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। चील अपनी पत्नी को लाने चला गया। अरे बंटी, पापा इस बोरी में क्या लाए होंगे? पता नहीं, चलो
हम इसे खोल कर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बच्चों ने मिलकर बोरी खोल दी। बोरी खोलते ही चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ गए। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? दीदी, माँ कहाँ है? पता नहीं वो शिकारी हमें कहाँ ले आया। अरे तुम दोनों कौन हो? अरे हमारे पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम सब तुम्हें खा सके। अरे अरे नहीं नहीं, हमें मत खाओ, मुझे माँ के पास जाना है। हमें छोड़ दो, हमारी माँ अनाज लाने के लिए बाहर गई है। उनके आने के बाद अगर हम घर पर नहीं दिखेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, अरे बंटी, मुझे लगता है ये भी हमारी तरह इनकी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और इनकी माँ भी हमारी माँ की तरह ही इनके लिए खाना लाने गई है। माँ सही कहती है, पापा एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। तुम सब एक काम करो, पापा के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। हाँ हाँ, भाग जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चिड़िया के तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भाई, हम पापा से क्या कहेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे बाप रे, ये बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों बच्चों, कहाँ हो तुम? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मीठी अपने घोंसले के बाहर आ गई। तभी उसे तीनों बच्चे घर आते हुए दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को देखकर मीठी की जान में जान आई। बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे माँ, अरे कुछ नहीं माँ, हम तो ऐसे ही बाहर टहलने गए थे। बच्चों, तुम दिन ब दिन बहुत शैतानियाँ कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बिना बताए बाहर मत जाया करो। चलो अब घोंसले में चलो, मैंने तुम्हारे लिए फल लाए हैं। अरे दीदी, तुमने मुझे सच बताने क्यों नहीं दिया? अरे माँ फिर बहुत परेशान होती। मैं उन्हें बाद में बता दूंगी, अभी रहने दो। हाँ हाँ, आओ आओ। तुम्हें लगता था ना कि मैं आलसी और निकम्मा हूँ। देखो देखो, मैंने बोरी भर कर शिकार लाया है, और वो भी तुमसे बेहतर। अच्छा, मतलब तुमने सच में शिकार लाया है? चिड़िया के बच्चे लाया हूँ, चिड़िया के, और नहीं तो क्या। चीलू नाम है मेरा, चीलू। खोलो खोलो, तुम्हारे हाथ से ही बोरी खोलो। चील की पत्नी बोरी खोल देती है। जैसे ही वो बोरी खोलती है तो वो देखती है कि बोरी में तो उसी के 2 बच्चे हैं। चील की पत्नी ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो चिड़िया के बच्चे कहाँ गए? अच्छा, चिड़िया के बच्चे? तुम्हें मेरे बच्चे चिड़िया के लग रहे हैं? तुमने अपने ही बच्चों का शिकार करना चाहा? ऊपर वाले ने तुम्हें जरा भी दिमाग दिया है या नहीं? अरे नहीं चंदा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने चिड़िया के बच्चों का ही शिकार किया था। फिर ऐसा कैसे? बच्चों, क्या तुमने कोई शैतानी की है? क्या? उल्टा मेरे ही बच्चों पर शक कर रहे हो? मेरे मासूम बच्चों को बोरी में डाल दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। चील की पत्नी ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया। इधर मीठी के तीनों बच्चे मीठी ने लाया हुआ सीताफल मजे से खाने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपका धन्यवाद। जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पंछी तो अपने घोंसलों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिन पंछियों के पास अनाज इकट्ठा है वो तो बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन जिन पंछियों के पास अनाज नहीं है वो बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? पता नहीं चिंकी, अक्सर ऐसी बारिशें आसानी से बंद नहीं होती। बारिश कब रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे बाप रे, क्या हुआ चिंकी? कुछ नहीं माँ। चिंकी, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन बारिश की वजह से मैं घर के बाहर ही नहीं जा पा रही। लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे कहीं से अनाज लेकर आना ही होगा। नहीं नहीं माँ, तुम बारिश में बाहर कैसे जाओगी? जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। नहीं चिंकी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे भी बारिश कम हो गई है, मैं अनाज लेकर अभी आ जाऊंगी। तुम यहीं रुको। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मीठी अपने बच्चे के लिए बारिश में अनाज लाने के लिए चली जाती है।
थोड़ी दूर जाते ही वो देखती है कि आगे से कोई शिकारी उसी ओर आ रहा है। अरे बाप रे, एक शिकारी तो यही आ रहा है, मुझे कहीं छुपना होगा। मीठी एक पेड़ के पीछे छुप गई। शिकारी वहाँ से चला गया। अरे एक तो ये बारिश, ऊपर से ये शिकारी। वो फिर से अनाज की खोज करने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे एक बड़ा सा चीकू का पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे चीकू लगे थे। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे चीकू लगे हैं। मैं यहीं से चिंकी के लिए चीकू ले लेती हूँ। मीठी उस पेड़ पर चली गई। उसी पेड़ पर गोरी कौवी का घोंसला था। गोरी मीठी को चीकू तोड़ते हुए देख लेती है और अपने घर के बाहर आ जाती है। अरे ओ मीठी, दूसरों के पेड़ों के फल तोड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे गोरी, अगर तुम्हारा घोंसला इस पेड़ पर है तो क्या हुआ? ये पेड़ तुम्हारा थोड़े ही है। हाँ, मेरे पेड़ का फल तोड़ के मुझे ही खरी खोटी सुना रही है। चल चल ला, वो चीकू इधर ला और निकल जा यहाँ से। गोरी मीठी से वो फल छीन लेती है। ठीक है, रहने दो। मीठी वहाँ से चली जाती है। अब तो बारिश और बढ़ गई। मीठी उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गई, जहाँ पर उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ पर तो कितना बढ़िया जामुन का पेड़ है। यहीं से कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ। मीठी वहाँ से जामुन तोड़कर अपने घर लौट जाती है। अरे माँ, आप आ गई? हाँ चिंकी, मैं तुम्हारे लिए ये जामुन लेकर आई हूँ। वाह माँ, मुझे जामुन बहुत पसंद है। अच्छा ही हुआ जो आप ये जामुन लेकर आ गई। चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर वो जामुन खा लेती है। वाह वाह माँ, ये जामुन तो बड़े स्वादिष्ट है। हाँ चिंकी, वहाँ पर बहुत सारे जामुन हैं। मैं कल तुम्हारे लिए फिर से जामुन लेकर आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है हमें ऐसे ही जामुन खाने से अच्छा है हम इसका जूस पी लें। हाँ हाँ चिंकी, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। मैं कल थोड़े ज्यादा जामुन लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन बारिश पूरी रुक गई। आसमान भी पूरा साफ हो गया। मीठी चिड़िया टोकरी लेकर जामुन लाने के लिए चली जाती है। आज उसने थोड़े ज्यादा जामुन तोड़ लिए। मीठी जामुन लेकर अपने घर लौट आई। घर आकर उसने जामुनों का जूस बना लिया। माँ, जूस तो बहुत बढ़िया बना है। चिंकी, तुम यही बैठकर जूस पियो। मैं थोड़ा जूस चाचा चाची और पंखुड़ी को देकर आती हूँ। ठीक है माँ। मीठी चाचा चाची के घर चली गई। पंखुड़ी चिड़िया भी वहीं पर थी। अरे मीठी, आओ आओ। अरे पंखुड़ी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। क्यों, क्या हुआ मीठी? कुछ काम था क्या? नहीं नहीं पंखुड़ी, दरअसल मैंने ये जामुन का जूस बनाया था, वही चाचा चाची को देकर तुम्हारे घर आने वाली थी। अच्छा, ये जूस पीकर बताइए ये कैसा बना है? वाह वाह मीठी, मुझे अभी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर ही रहा था। हाँ हाँ, आपको तो 24 घंटे कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है। मीठी सभी को जूस दे देती है। जूस तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, अच्छा है। और जामुन का जूस सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो तो पता नहीं, लेकिन पीने में तो बहुत स्वादिष्ट है। सभी मजे से जामुन का जूस पी लेते हैं। तभी कम्मो बुआ वहाँ पर आ गई। अरे, यहाँ क्या पंछियों का मेला लगा है जो सारे पंछी यहाँ जमा हो गए हैं। आइए आइए ननन जी, आप भी जूस पीजिए। हाँ हाँ कम्मो, मीठी ने बहुत स्वादिष्ट जूस बनाया है। क्या मीठी, तुमने जूस बनाया और मुझे नहीं दिया? अरे बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए, आप भी जूस पी लीजिए। बुआ जी जूस पी लेती है। सभी को मीठी का जूस बहुत पसंद आया। मीठी सभी को जूस देकर अपने घर लौट जाती है। माँ, सच में आपने जूस बहुत अच्छा बनाया था। मेरे पास एक आइडिया है माँ। आइडिया? क्या चिंकी, क्यों ना आप जामुन जूस का ठेला डालें, आपको इससे बहुत फायदा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। हाँ माँ, आपने बनाया जूस पंछियों को बहुत पसंद आएगा। मीठी ने अपना जूस का ठेला शुरू करने का फैसला कर लिया और अगले ही दिन सारी तैयारी करके मीठी ने अपना ठेला शुरू कर दिया। पहले पहले तो कोई पंछी उसके ठेले पर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब पंछियों को मीठी के जामुन जूस का स्वाद पता चला, तब पंछी दूर दूर से जामुन जूस पीने के लिए आने लगे। ये बात गोरी कौवी तक पहुंच गई। क्या, जामुन का जूस? तब तो मुझे भी उससे देखना होगा। गोरी कौवी मीठी के ठेले पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो पंछियों की भीड़ लगी है। अरे,
यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी है। ऐसा क्या है इस जूस में? वैसे ये मीठी इतने जामुन ला कहाँ से रही है? इससे ही पूछती हूँ। गोरी मीठी के पास चली जाती है। अरे ओ गोरी, तुम्हें इतनी भीड़ नहीं दिख रही क्या, जो सबसे आगे जा रही हो? हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ लग रहे हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? पहले हम आए हैं, इसलिए पहले जूस हमें ही मिलना चाहिए। हरियाली, मैं यहाँ जूस खरीदने नहीं आई हूँ, समझी? मीठी, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ गोरी, क्या बात है? कुछ नहीं मीठी, मैं तो बस तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम्हें ये ठेला शुरू करने का कैसे सूझा? अरे गोरी, अभी वो सब बताने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। बड़ी भाव खा रही है। अरे कम से कम ये तो बताओ कि ये जामुन तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? अरे गोरी, जब उस दिन तुमने मुझे चीकू देने से मना कर दिया था, तब मैं बारिश में भीगते भीगते थोड़ा दूर चली गई थी, लगभग हमारे जंगल की सीमा के पास। वहीं पर मुझे जामुन का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहाँ से जामुन ले लिए। अब मैं जूस बनाने के लिए वहीं से जामुन लाती हूँ। अच्छा, मतलब मैंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर उस दिन एक चीकू ले जाने दिया होता तो ये मीठी ये ठेला कभी नहीं डालती। मीठी, जल्दी दो ना जूस। हाँ, अभी देती हूँ। गोरी वहाँ से चली गई। अब मुझे पता चल गया है ये मीठी जामुन कहाँ से ला रही है। अब देख मीठी, मैं क्या करती हूँ। गोरी घर जाकर अपना प्लान लल्लू कौवे को बता देती है। क्या जामुन लाकर कहीं तुम जूस का ठेला शुरू करने का तो नहीं सोच रही हो? नहीं, उतनी मेहनत कौन करे, तुम्हें पता चल ही जाएगा। चलो मेरे साथ। दोनों कौवे उस जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं और उस पेड़ के सारे जामुन तोड़ लेते हैं। वो सिर्फ जामुन तोड़कर चुप नहीं बैठे, बल्कि उस पेड़ को भी तहस नहस कर दिया। गोरी, सारा काम तो हो गया, अब इतने सारे जामुनों का हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे, इन्हें खाएंगे। क्या? हाँ, वरना वो मीठी फिर से इन्हें ले जाएगी। लेकिन अब उसे एक भी जामुन नहीं मिलेगा और उसका ठेला बंद हो जाएगा। गोरी ने तो अपना पूरा प्लान बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मीठी ने पहले ही जामुनों के बीजों को बोकर जामुन की खेती की है, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने खेतों के जामुनों का जूस बनाकर बेचने लगी। लेकिन इधर तो कौवे सारे जामुन खा जाते हैं और ज्यादा जामुन खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी तो हालत पतली हो गई। अरे कितनी देर लगा रहे हो, जरा जल्दी करो, मुझे भी जाना है बाथरूम। चुप कर गोरी, तेरी वजह से ही तो मेरी ये हालत हुई है। क्या जरूरत थी उस चिड़िया को मजा चखाने की? अब चुपचाप बाहर खड़ी रहे। जंगल में कुछ समय से एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ है। शायद ये आने वाले तूफान का इशारा भी हो सकता है। मीठी चिड़िया पेड़ से है। वो बहुत देर से अनाज की खोज कर रही है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ अनाज दिखाई देता है। चलो, बड़ी मेहनत के बाद आखिर मुझे यहाँ अनाज मिल ही गया। मीठी वहाँ से अनाज ले लेती है। तभी अचानक से तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। अरे, ये अचानक से तेज हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे अपने घोंसले में जल्दी लौट जाना चाहिए। तभी देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और मेरे बच्चे की सुरक्षा करनी होगी। मुझे जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बारिश में उड़ते उड़ते मीठी को एक पुराना सा दिखने वाला एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पंछी ने छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकने तक मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरे बच्चे, अब हम एकदम सुरक्षित हैं। मीठी उस घोंसले में बैठी ही थी, तभी एक कौवा वहाँ पर आ गया। कौवा मीठी को देखकर बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो घोंसला उसी कौवे का था। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं पेट से भी हूँ, इसीलिए मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए यहाँ पर आ गई। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरी झोपड़ी में आ गया।
ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं इस चिड़िया को चील भाई को दे दूँ तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल सकता है। हाथ आए शिकार को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इससे मीठी मीठी बातें करनी होगी ताकि ये यही रहे। मैं यहाँ से अभी जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे रुको रुको चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तुम पेट से हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर बारिश में भीगकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए कह रहा हूँ यहीं पर आराम करो। बारिश रुकने के बाद आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा ना। क्या क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मेरा एक जरूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं मत जाना चिड़िया। हाँ हाँ कौवे भाई, मैं यहीं पर हूँ। कौवा घर के बाहर आ जाता है। फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को जल्दी से बुला कर लाता हूँ, फिर तो इस चिड़िया की दावत उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला गया। कौवे की ये बात मीठी चिड़िया सुन लेती है। उसे कौवे के प्लान का पता चल जाता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की योजना बना रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मुझे और मेरे बच्चे को कहीं नुकसान न पहुँचा दे। ऐसा सोचकर मीठी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। अब तो मैं उस कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तभी मीठी देखती है कि एक पेड़ की डाली पर एक छोटा सा घोंसला है। अरे ये घोंसला किसका हो सकता है? अंदर तो कोई नहीं दिख रहा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे बच्चे के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना होगा। मीठी घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती है। वो अंदर बैठी ही थी। तभी एक उल्लू बारिश में भीगते भीगते उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे अरे, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या करूँ? अरे ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई शिकार मिल जाए। उल्लू घोंसले में झांक कर देखता है। उसे मीठी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वाह वाह चिड़िया, सच कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो मुझे एक अच्छा सा शिकार मिल गया। वैसे तो मैं इसे अकेले ही खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे चील भाई के साथ बांटूं तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी इसे मारने की मेहनत कौन करे? उल्लू चील को बुलाने के लिए चला जाता है। मीठी उल्लू की सारी बातें सुन लेती है। अरे नहीं, हे ऊपर वाले, लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। आज तो सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अभी मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब मुझे सीधे अपने घर लौटना चाहिए। मीठी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अरे चील भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तभी उल्लू भी वहाँ पर आ जाता है। चुप कर कौवे, और कितनी कहानी सुनाएगा? अगर और झूठ बोला तो मेरी मार खाएगा तू। अरे चील भाई, आप मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा शिकार ढूंढा है, जो एक चिड़िया है। अच्छा, क्या तू सच कह रहा है या इस कौवे की तरह बातें बना रहा है? अगर तेरी बात झूठी निकली तो तुझे बहुत मारूंगा। नहीं नहीं चील भाई, इसकी नौबत नहीं आएगी। चलिए आप मेरे पीछे पीछे आइए। शिकारी और कौवा उल्लू के पीछे पीछे चल देते हैं। इधर एक बूढ़ा गिद्ध भी खाने की तलाश कर रहा था। चलो, लकड़ियाँ तो मिल गई। इस पे शिकार को अच्छे से पका लूंगा, लेकिन कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। लगता है आज कोई जंगल में मरा ही नहीं है। तभी वो गिद्ध मीठी चिड़िया को देख लेता है। अरे ये तो कोई चिड़िया लग रही है, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे चील को दे देता हूँ, वो इसे मार देगा और फिर दोनों आधा आधा इसे खा जाएंगे। अरे चिड़िया, इधर आओ, जरा मेरी मदद करो। मीठी उस गिद्ध के पास चली जाती है। क्या हुआ गिद्ध जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे चिड़िया, जरा मेरी मदद कर दो। जरा ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो। वो क्या है ना, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये लकड़ियाँ उठाई नहीं जाती। क्या? लेकिन
अरे अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हें तो पता ही होगा हम गिद्ध शिकार नहीं करते, हम तो बस मरे हुए जानवर खाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, चलो मेरे आगे आगे चलो। मीठी वो लकड़ियाँ लेकर गिद्ध के आगे आगे उड़ने लगती है। ही, आज तो दावत है। उसे गिद्ध की योजना समझ ही नहीं आई। गिद्ध उसे चील के पास ले आता है, जहाँ पर उल्लू और कौवा भी मौजूद थे। चिड़िया उन सबको देखकर गिद्ध का प्लान समझ जाती है, लेकिन अब वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। अरे बाप रे, ये गिद्ध तो मुझे इन्हीं शिकारियों के पास वापस ले आया। अरे अरे मालिक, ये देखिए, यही है वो चिड़िया जो कुछ देर पहले उस घोंसले में थी। अरे उल्लू के पट्टे, जरा तो शर्म करो। मालिक, ये वही चिड़िया है जो थोड़ी देर पहले मेरे घोंसले में थी। ए चिड़िया, कहाँ चली गई थी तू? अरे अरे, तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो? ये चिड़िया तो मुझे मिली है और मैं इसे चील भाई को देने आया हूँ। हम दोनों इसे आधा आधा बांट कर खाएंगे। अच्छा तो ठीक है गिद्ध भाई, मैं अभी इस चिड़िया को मार देता हूँ, फिर हम इसे साथ में खाएंगे। क्या? लेकिन चील भाई, सबसे पहले तो मैंने ही आपको इस चिड़िया के बारे में बताया था ना, तो इसका आधा हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। तभी मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। कौवे भैया सही कह रहे हैं, सबसे पहला हिस्सा तो इन्हें ही मिलना चाहिए। अच्छा, तो मैंने भी तो चील भाई को बताया था। पता भी है मैंने कितनी मेहनत की थी। चील को बताने बारिश में भीगते भीगते आया हूँ मैं। हाँ हाँ, तो मैंने भी कम मेहनत नहीं की। पता भी है मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े और इस चिड़िया से मीठी मीठी बातें भी करनी पड़ी। हाँ हाँ, कौवे भाई ने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा तो ठीक है कौवे, इस चिड़िया का आधा हिस्सा मैं तुझे दे देता हूँ। अरे अरे चील भाई, आप तो वादे से पलट रहे हैं। मैं इस चिड़िया को किसी और से भी मरवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी पुरानी दोस्ती है, तो इसीलिए मैं इस चिड़िया को आपके साथ बांट कर खाना चाहता था, और अब आप मेरा ही पत्ता काट रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे खाने का हक तो गिद्ध जी को भी है। अरे क्या करे, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। एक काम करो, पहले इन दोनों को मार दो, फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी, मैं इन्हें भी खा लूँगा। अरे ऐसे कैसे मारोगे? इससे पहले हम तुम्हें ही मार देंगे। हाँ हाँ, चलो इस गिद्ध को ही मार देते हैं। वैसे भी और जीकर क्या करेगा, इसकी एक्सपायरी डेट तो नजदीक आ गई है। उल्लू और कौवा गिद्ध पर झपट पड़े और उनके बीच चील भी फंस गया। अरे अरे, मुझे क्यों बीच में ले लिया? अरे मुझे तो छोड़ो। चारों एक दूसरे से लड़ने लगे। अरे मर गया रे, मर गया। अरे मर गया रे, बहुत मारा रे इन लोगों ने। अरे बेवकूफ़ो, ये क्या कर दिया? हाथ आया शिकार अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिया तुम लोगों ने। अरे मुझे भी मारा रे इन मूर्खों ने। मीठी चिड़िया अपनी होशियारी से इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गई। वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद उसने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक प्यारी सी छोटी चिड़िया बाहर आ गई। मेरी प्यारी बिटिया, तुम कितनी सुंदर हो। मीठी अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।